Good evening to all of you. Today we will explore the chapter 5 The Kitten at Play exercise. आज हमारी सब्सक्राइबर सोनी जी ने रिक्वेस्ट की है कि हम द किटन एट प्ले की एक्सरसाइज करें, तो उनके ही डिमांड पे हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज करेंगे. सो द किटन एट प्ले का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द किटन. इट मीन्स कि आपसे पूछ रहे हैं कि जो किटन है चैप्टर पे, जैसा हमने ऑलरेडी लर्न किया है पोएम पे कि किटन कहाँ है. सो इसका आंसर हमें फर्स्ट ही स्टैंजा लाइन पे मिल जाती है, द किटन इज़ ऑन द वॉल. सो हम इसे आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे द किटन इज़ ऑन द वॉल. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द किटन डूइंग. किटन क्या कर रही थी? तो पोएम पे हमने जैसा देखा है कि द किटन इज़ प्लेइंग विद द फॉलिंग लीव. किटन क्या कर रही थी? किटन हम जैसे जानते हैं कि बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं. सो कैट की जो बेबी रहती है, किटन रहती है, वो जो गिरे हुए पत्ते थे उनके साथ खेल रही थी. तो वही हम आंसर पे लिखेंगे, द किटन इज़ प्लेइंग विद द फॉलोइंग लीव्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ मैनी लीव्स हैज़ फॉलन डाउन. कितनी सारी पत्तियाँ गिरी हुई थी? तो हमने देखा 1 2 3 लीव्स गिरी हुई थी, मैनी लीव्स. सो इस तरह से वी विल राइट मैनी लीव्स हैव फॉलन डाउन. बहुत सारी पत्तियाँ नीचे गिरी हुई थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब द टाइम ऑफ द डे व्हेन इज़ किटन प्लेइंग. किटन किस समय में खेल रही थी? तो हमने ये चीज़ देखी थी पोएम पे कि जो किटन थी वो कब खेल रही थी. द किटन इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम एंड फ्रॉस्टी एयर. सो बहुत ही शांत और ठंडी हवा जब चल रही थी सुबह सुबह, उस समय में किटन खेल रही थी. सो वी विल राइट द आंसर दैट द किटन इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ calm and the frosty air. Question number 5 is what does the kitten do when it is startled. So question number 5 answer is the kitten crouches, stretches, paws, darts when it has started. जब कभी किटन को अपने प्रे का शिकार करना होता है, जब कभी अपने खाना ढूंढना होता है प्रे का, लाइक रेट का या किसी भी इंसेक्ट्स का, तो किटन किस तरह से करती है? क्राउचेस, खुद को सिकोड़ लेती है, स्ट्रेच, मोड़ लेती है, पॉज, पंजे को और सामने करती है. सो द आंसर इज द किटन क्राउचेस, स्ट्रेचेस, पॉज एंड डॉट्स व्हेन इट इज स्टार्ल्ड. द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द किटन गेट रेडी फॉर लीपिंग. लीप मीन्स होता है लंबी छलांग. सो किस तरह से किटन खुद को रेडी करती है लंबी छलांग लेने के लिए? सो द आंसर इज़ द किटन बेंड डाउन. किटन जो है वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है नीचे की ओर, स्ट्रेच, खींच लेती है, एंड गोज़ हाफ वे विथ अ टाइगर लीप. और एक टाइगर की तरह, एक टाइगर जिस तरह से टाइगर की छलांग होती है, लंबी छलांग होती है, उस तरह से किटन एक लंबी छलांग ले लेती है. So thus we have completed all the question answers of this chapter, as this chapter has 6 answer questions. So we have completed the part 1 here. Let's start the part B. Part B is use the following words in your sentence. ये जो words दिए हुए हैं उसे sentence में आपको use करना है और बना के लिखना है. एक example के लिए आपको दिया हुआ है you. अब you का मतलब होता है आप या तुम. So what are you doing here? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसी तरह से हम योर का बना सकते हैं. बहुत ईजी नाम, ईजी वर्ड है. हम जब कभी किसी से नाम पूछते हैं, हम ईजीएस्ट वे पे जाएं तो व्हाट इज़ योर नेम. हम ये सेंटेंस बना लिए, व्हाट इज़ योर नेम. शी का मतलब होता है फीमेल के लिए जब कभी हम वह बोलते हैं. सो शी से हम क्या बोलते हैं? लाइक शी इज़ वेरी गुड इन आर्ट, in painting. She is very good in painting. So or we can make any sentence that she is very kind. वह बहुत दयालु है. लेडी के बारे में, हम फीमेल के बारे में बात करें, she is very kind. her means उसका. So this is her kitten. ये उसकी किटन है. So this is her kitten. we का मतलब होता है हम. So we all proud of to be Indian. We all proud to be an Indian will be the right answer for the B. और we से आप, we का मतलब होता है हम, हमें. सो हम किसे आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, लाइक वी लव आवर कंट्री. हम सब अपनी कंट्री से लव करते हैं. सो वी लव आवर कंट्री. एनी वर्ड यू कैन मेक, एनी सेंटेंस यू कैन मेक. आवर का मतलब होता है हमारा. सो
दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, हाउस है. सो दस वी हैव completed द पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3. सो हियर इस क्वेश्चन इज गिवन, हैव यू एवर सीन अ डॉग प्लेइंग विद द बॉल. जैसा चैप्टर में आपको किटन के बारे में बताया गया है, क्या आपने किसी डॉग को देखा है बॉल के साथ खेलते हुए? सो ये थिंकिंग आंसर है, क्रिएटिव आंसर है. अगर आपने सच में देखा ही होगा, बिल्कुल देखा होगा, सो आप यहाँ लिख सकते हैं यस आई हैव सीन द डॉग प्लेइंग विथ अ बॉल. और अगर आपने नहीं देखा है, सो नो आई हैव नेवर सीन अ डॉग प्लेइंग विथ अ बॉल. Second question is, can you describe how dog play with a ball? Write in your own words. ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि किस तरह से डॉग जो है वो बॉल के साथ में प्ले करता है. सो आप लिख सकते हैं द डॉग जस्ट कैच द बॉल इन इट्स माउथ. अपने मुंह पे बंद करके पकड़ के आपने देखा होगा डॉग खेलता है. इट थ्रो फ्रॉम वन वे टू अनदर वे. इट इज़ वेरी हैप्पी. इट टेक अ लीप. इस तरह से आप अपनी खुद की इस पे राइटिंग लिख सकते हैं. आप खुद से लिख सकते हैं कि डॉग किस तरह से बॉल के साथ में खेलता है. और यहाँ लिखने के लिए आपको कुछ हिंट्स भी दिया हुआ है, जैसे डॉग रन्स आफ्टर. डॉग रन्स आफ्टर मतलब पीछे भागना. सो जो डॉग है वो पीछे भागता है किसके? तो आप यहाँ लिख सकते हैं डॉग रन्स आफ्टर बॉल, कैचेस बॉल, डॉग कैचेस बॉल, ब्रिंग टू मास्टर, डॉग ब्रिंग्स बॉल टू द मास्टर, then jumps around, the dog jumps around the ball, the dog kicks the ball. इस तरह से आप डेफिनेटली आप इस तरह से वर्ड्स बना सकते हैं. हिंट्स आपको दिया हुआ है, उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. द पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट द टेबल बिलो द फिलिंग राइमिंग वर्ड्स. आपको राइमिंग वर्ड्स फिल करना है पोएम में आए हुए. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं वह वर्ड्स जो उससे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, जिनको बोलने में, लाइक एग्जांपल अगर हम लें तो फिर वेयर हेयर आर द सेम वर्ड्स. ऐसा लगता है जो सुनने में राइमिंग जैसे लगते हैं. अगर हम पोएम पे ही देखें, सो आप अगर पोएम को नोटिस करते हैं, आपने देखा होगा वॉल, फॉल, थ्री, ट्री, एयर, फेयर, ये सारे वर्ड्स क्या हुए? सुनने में आपने देखा सेम लगते हैं. ऐसा लगता है कि राइम्स होता है, बोलने में अच्छा लगता है. वॉल, फॉल, ट्री, ही, एयर, फेयर, सो ऑल आर द राइमिंग वर्ड्स. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्टार्ट. सो स्टार्ट्स का राइमिंग वर्ड्स क्या है? यहाँ आपको मिल जाएगा आंसर. द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट्स इज द डार्ट्स. तो आप आंसर पे लिखेंगे डार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ प्रे. सो जैसा कि हमने चैप्टर पे यहाँ देखा है कि प्रे के साथ में क्या कौन सा राइमिंग वर्ड यूज़ हुआ है? वे. सो वी विल यूज़ प्रे एंड वे आर द सेम. सो वी विल राइट द वे. नेक्स्ट वर्ड इज ट्री. तो ट्री के साथ में कौन सा राइमिंग वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है? थ्री. तो आप लिख देंगे ट्री, थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर. एयर के साथ में कौन सा राइमिंग वर्ड यूज़ हुआ है इस पोएम पे? फेयर. सो यू विल राइट द फेयर. नेक्स्ट राइमिंग वर्ड इज वॉल. और वॉल के साथ में कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? ये फर्स्ट ही स्टैंजा पे हम देख सकते हैं, सेकंड स्टैंजा पे फॉल. सो वॉल की राइमिंग वर्ड्स क्या हुई? फॉल हुई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएट ऑफ द पोएम द किटन एट प्ले. सो द किटन एट प्ले, इस पोएम के राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. सो विलियम वर्ड्सवर्थ. इट इज़ रिटन इन द बॉटम ऑफ द पोएम कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही इस पोएम को लिखा हुआ है. सो यू विल राइट द आंसर. द विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम. नेक्स्ट पार्ट स्पेलिंग का है आपका. आप देख सकते हैं आई लगा के आपको स्पेल करना है. सो PIEC इज़ द पीस मीन्स टुकड़ा. BLIEV मीन्स बिलीव विश्वास. THIEF मीन्स थीफ चोर. NIEC means niece means bhatiji. So this we have completed all the exercise part of the poem The Kitten at Play. If you have any doubt, if you have any query, please write us on the comment. And अगर आपको और भी किसी चैप्टर की explanation चाहिए, so please write us on the comment. And we are uploading all the chapters of CBSE here and exercise also. So अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी तरीके से डाउट है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं. आप प्लीज़ हमें बताइए कि किस टॉपिक का आपको वीडियो देखना है. वी विल definitely upload the same video for you, and please subscribe our channel so that you will get all the updates. And thank you so much for continuously watching. Thank you so much for watching our channel.
थैंक यू।